Assalamualaikum everyone, welcome back to another vlog. I hope you all are doing well. जैसा कि आप लोगों को मैंने अपने लास्ट व्लॉग में बताया था कि संडे को हम अपने फ्रेंड्स की तरफ इनवाइटेड हैं, तो बस उसी के लिए मैं सबसे पहले रेडी हो रही थी और फिर उसके बाद मैंने अपने बेटे को रेडी करना था। हमने उनके साथ ब्रेकफास्ट प्लान किया हुआ था जिसके लिए हमें घर से थोड़ा जल्दी निकलना था। This is one of the most beautiful moments of our life and I wanted to celebrate this special happiness with her. That's why we planned this small get together. अब मैं रूम में आ गई थी अपना ड्रेस निकालने के लिए और आज मैंने सोचा था कि मैं ब्लैक ड्रेस पहनूंगी क्योंकि मौसम थोड़ा ठंडा था और विंटर्स के लिहाज से ये ड्रेस परफेक्ट था। और यहाँ मैंने अपने ड्रेस के साथ मैचिंग एक्सेसरीज भी निकाल ली थी और 15 मिनट्स में मैं बिल्कुल रेडी थी। हाँ, मेरा बेटा भी बिल्कुल रेडी था और बस अब मैं अपने हस्बैंड का वेट कर रही थी। जैसे ही वो आएंगे तो हम घर से चले जाएंगे। मैंने गिफ्ट भी पैक कर लिया था और छोटी सी बास्केट भी बना ली थी और इस बास्केट की पैकिंग मैंने खुद की थी। इस बास्केट में अभी कपकेक्स मिसिंग हैं जो कि मैंने कस्टम मेड बनवाए थे और वो हमने रास्ते से जाते हुए पिक करना था। As you guys probably guessed from the gifts, we were heading to their gender reveal celebration. हर एक्सपेक्टेड मॉम के लिए ये टाइम बहुत स्पेशल होता है और मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला उनके लिए आगे आसानियाँ पैदा करें और उनको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। सब तैयारी कंप्लीट हो चुकी थी और मेरे हस्बैंड भी रेडी हो गए थे। अब बस हम घर से निकलने लगे थे। सबसे पहले मेरे हस्बैंड ने गाड़ी में गिफ्ट्स रखे और उसके बाद हमने हाशिम को बिठाया। सबसे पहले हम लोगों ने कपकेक्स पिक करने के लिए जाना था और हमारे घर से उनके घर का डिस्टेंस 25 मिनट्स की ड्राइव पे है। और इसी के साथ मैं आपको बताती चलूँ कि जहाँ से हमने कपकेक्स पिक करने हैं उनकी कोई शॉप नहीं है, इट्स अ होम बेस्ड बिजनेस। आप कस्टम उनसे कोई भी केक्स कपकेक्स बनवा सकते हैं। मेरा उनके साथ सेकेंड टाइम एक्सपीरियंस है और आई एम सो सेटिस्फाइड विद दैम। Just look at how beautifully she packed the cupcakes. The frosting was so neatly decorated. Everything was so perfect. माँ बनना भी ज़िंदगी का एक बहुत खूबसूरत हिस्सा है। मदरहुड सिर्फ एक रिश्ता नहीं, एक एहसास है। बेबी का इंतज़ार सिर्फ दिन काउंट करना नहीं, बल्कि हर दिन एक नई उम्मीद, एक नई दुआ के साथ गुजरता है। बच्चे का इंतज़ार सिर्फ एक माँ नहीं, बल्कि एक बाप भी उतनी ही एक्साइटमेंट से करता है। And being a mom has taught me that the happiest moment often being long before the baby arrives, but the love, excitement and prayers start from day one. और मुझे यकीन है कि मेरी इस बात से हर मॉम रिलेट करेंगी क्योंकि ये एहसास लफ्ज़ों से ज़्यादा दिल से महसूस किया जाता है। और अल्लाह हर माँ बाप के इस सफ़र को हमेशा खुशियों से भर दे, आमीन। उनके घर जाने से पहले हम लोग मैकडॉनल्ड्स रुके थे क्योंकि मुझे अपने लिए चाय लेनी थी। मुझे चाय की बहुत ज़्यादा आदत है, अगर मैं एक दिन भी ना पीऊँ तो मुझे हेडेक स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए हमने सोचा कि हम लोग चाय ले लेते हैं और उसके बाद उनके घर जाएंगे। हाशिम आराम से सो रहा था, इसलिए हमने पार्किंग एरिया में ही अपनी कॉफ़ी फिनिश की और फिर हम उनके घर के लिए निकल गए थे। फाइनली अब हम उनके घर पहुंच गए थे। अंदर जाकर सबसे मिले, काफ़ी देर बातें और गपशप होती रही और फिर उन्होंने स्टार्टर्स में गोलगप्पे सर्व किए जो कि हम सब ने बहुत इंजॉय किया। गोलगप्पे की सारी प्रिपरेशन उन्होंने घर में की थी और सबसे मज़े का पानी था, वो बिल्कुल ऐसे ही टेस्ट में था जैसे पाकिस्तानी गोलगप्पों का पानी होता है। यहाँ टेबल पर उन्होंने पहले से ही मीठी लस्सी, जूस और कोकोनट वाटर टेबल पर रखा हुआ था और कुछ ही देर में उन्होंने खाना सर्व किया जिसमें हलीम, निहारी, चने और उन्होंने मेरे बेटे के लिए स्पेशली फ्राइज़ और नगेट्स ऑर्डर किए हुए थे। हर डिश को देखकर लग रहा था कि उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की हुई थी और उनकी एक एक डिश बहुत मज़े की थी। खाना खाने के बाद मैं हाशिम को लेकर बैकयार्ड में आ गई थी। उसने प्ले करना था और इनका बैकयार्ड बहुत स्पेशियस है, बच्चों के खेलने के लिए परफेक्ट जगह है। खाने के बाद अगर मीठा ना हो तो ऐसा लगता है कुछ मिसिंग है। मेरी फ्रेंड ने यहाँ मिल्क केक बनाया हुआ था एंड इट वाज सो डिलीशियस। मीठा खाने और चाय पीने के बाद हमने उनको खुदाफिज बोला और अब हम अपने घर के लिए निकल रहे थे। आज का पूरा दिन हमारा बहुत अच्छा गुजरा और इनकी खुशी में शामिल होकर हमें बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसे खूबसूरत मोमेंट हमेशा याद रहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।